एक बज्जी एक बोंडा। चंपानगर नाम के शहर में नाथुराम नाम का व्यक्ति अपने बेटे गोपी के साथ रहता था। उसकी बेटी सावित्री की शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में रहती थी। गोपी कोई काम धाम नहीं करता था, वो आवारागर्दी करता रहता था। नाथुराम घनश्याम नाम के हार्डवेयर दुकान वाले के पास काम करता था। पास ही के गांव में सावित्री और उसके पति मिलकर बज्जी वगैरह बनाकर बेचते थे। जब कभी गोपी अपने दीदी से मिलने जाता, वहाँ एक बज्जी और एक बोंडा बनाने में अपनी दीदी की मदद करता। गोपी जो एक बज्जी और एक बोंडा बनाता था, वो इतने स्वादिष्ट होते थे कि दूर दराज से लोग आकर उसे खाते थे। एक दिन नाथुराम गोपी से, अरे बेटा, यूं आवारागर्दी करने के बजाय तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर आओगे तो मैं सेठ जी से कहकर तुम्हें कोई काम दिला देता। एक तुम हो, मैं कहता हूँ फिर भी नहीं सुनते। गोपी अपने पिताजी की परवाह ना करते हुए वहाँ से चला गया। उसी शहर में मोहनदास भज्जी का ठेला चलाता था। उस गली में सारे दुकानें ही थीं, सिवा मोहनदास के भज्जी के ठेले के उस गली में खान पान का कोई और दुकान नहीं था। इसीलिए मोहनदास के पास ही बहुत सारे ग्राहक थे। मोहन हमेशा मुस्कुराता हुआ सबसे प्यार से बात करता था। एक दिन सावित्री मायके आई। जब सावित्री घर पहुंची तो उसके पिताजी खाना पका रहे थे। सावित्री, ये क्या पिताजी, आप ये चूल्हे के पास क्यों बैठे हैं? गोपी कहाँ है? नाथुराम दुखी होकर, अरे बेटा, वो कहाँ होता है उसे ही नहीं पता। वो अब मेरे बस में नहीं है बेटा, मुझे तो हमेशा उसी की चिंता लगी रहती है। तब सावित्री, आप चिंता ना करो पिताजी, मैं उसे ठीक करूंगी, आप थोड़ा आराम कर लो पिताजी। ऐसा कहा। फिर सावित्री ने अपने पिताजी को वहाँ से हटाया और उसने खुद खाना बनाया। थोड़ी देर बाद जब गोपी घर पहुंचा तो सावित्री ने उसे खाना परोसा। गोपी खाना खा रहा था, तब सावित्री, भैया गोपी, तुम्हें याद है जब तुम हमारे गांव आते हो और मुझे ठेले पर बज्जी बनाते हुए देखते हो, तब तुम आकर मेरी मदद करते हो? गोपी, हाँ दीदी, मुझे अच्छी तरह याद है। सावित्री, तुम्हारे हाथ का बना हुआ एक बज्जी और एक बोंडा लोग खूब पसंद करते हैं। ये देखकर तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी तारीफ करते थे। पर गोपी के हाथ में कुछ तो जादू है। भैया, मैं तुम्हारे लिए एक बज्जी का ठेला लगा कर दूंगी, क्या तुम उसे चलाओगे? गोपी, जरूर दीदी, लेकिन इस शहर में नहीं, कहीं और। सावित्री, ऐसा ही सही भैया, पिताजी और मैं यही चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। पैसे मैं लगाऊंगी, बस मेरी इच्छा है कि तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो। क्यों, ठीक है? गोपी, ठीक है दीदी। ऐसा कहा। गोपी दुबई गया। वहाँ बज्जी और बोंडा वगैरह बनाकर बेचकर खूब पैसे कमाया। एक साल बाद वो चंपानगर वापस लौटा। कुछ ही दिनों में शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े बाजार में एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोला, दादा दादी की रसोई। और वहाँ पर उसने एक बोर्ड लगाया, अवर स्पेशलिटी देसी भज्जी और देसी एग बोंडा। गोपी ने बहुत श्रद्धा पूर्वक एक बज्जी और एक बोंडा बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। लोगों को धीरे धीरे गोपी के एक बोंडा और एक भज्जी की आदत पड़ने लगी। गोपी का बोंडा शॉप बहुत मशहूर हो गया। लोग बार बार आकर उसका एक बोंडा खाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके बनाए हुए एक बोंडा बहुत जल्दी बिकने लगे। धीरे धीरे गोपी की ख्याति बढ़ने लगी। एक दिन मोहन के दुकान के पास एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति नीचे उतरा। उसका ड्राइवर उसके पीछे आया और एक कुर्सी लाकर उसके बैठने का इंतजाम किया। उस व्यक्ति ने कहा, पानी देना भैया। तो मोहन के नौकर ने जाकर उसे पानी दिया। वो व्यक्ति, क्या ये पानी है? ड्राइवर, गिव मी वाटर। ऐसा कहा। तब ड्राइवर ने उसके हाथ में एक पानी का बोतल रखा। उस व्यक्ति ने उस पानी से अपना हाथ धोया। मोहन हैरान होकर, ये क्या, ये तो मिनरल वाटर से अपना हाथ धो रहा है। ऐसा सोचा। वो व्यक्ति मोहन से, भाई, उस गोपी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा पूछा। मोहन, अरे वो तो एक नंबर का आवारा है, बस घूमता रहता है, पैसे कमाने की उसे जरा भी चिंता नहीं है। ऐसा कहा। तब वो व्यक्ति, आई सी,
मोहन ने एक प्लेट में भज्जी डालकर उसे दिया। उस व्यक्ति ने कहा, सर्विंग भज्जी विद डर्टी हैंड्स। मोहन, आप ये क्या कह रहे हैं? तब उस व्यक्ति का ड्राइवर, साहब कह रहे हैं कि गंदे हाथों से बनाया हुआ भज्जी है ये। मोहन, नहीं साहब, गंदे हाथ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे हाथों से बनाया है। तब वो व्यक्ति, भाई दुबई में लोग दस्ताने पहनकर भजिया बनाते हैं, समझे? सुना है कि गोपी ने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा और तुमने उसे देने से मना कर दिया। मोहन, अरे उस कमबख्त के पास खुद के खाने के लिए तो पैसे नहीं है, मेरी बेटी का क्या देखभाल करेगा वो? इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया था। तब उस व्यक्ति ने अपना काला चश्मा उतारा। तब मोहन हैरान होकर, अरे गोपी तुम, अरे ये क्या सूट बूट पहनकर आए हो? तुम इतने बदल गए। गोपी, अंकल जी, मैं दुबई जाकर भज्जी बोंडा वगैरह बेचकर खूब पैसे कमाया और यहाँ आकर मैंने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला है। क्या आपने मेरे दुकान के बारे में नहीं सुना? कम से कम अब तो मेरा हुनर पहचानो अंकल जी। मोहन पहले हैरान हुआ, फिर बहुत खुश हुआ। फिर बड़ों ने मिलकर गोपी की शादी मोहन की बेटी के साथ कर दिया। बाद में गोपी ने अपने लिए बंगला, गाड़ी वगैरह खरीदा और अपने परिवार के साथ ठाठ के साथ रहने लगा।